हालेलुया, हालेलुया। खुदा सबसे आला फरमा रवा, यह हमारा लीडर, हमारा बादशाह, हमारा खुदावंद है, और वो हमें लीड करने के लिए जमीन पर उतरा है। उसी के कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज एक मर्तबा फिर पास्टर सरफराज रहमत का आपको सलाम पहुंचे। ज़बूर 97 की तरफ आज बढ़ेंगे, और ज़बूर 97 खुदा जो सबसे आला फरमा रवा, या हमारा लीडर, या हमारा राहबर, या रहनुमा, या चरवाहा बनकर हमें लीड करने के लिए, सुनिए, वो जमीन पर उतरा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद सल्तनत करता है, यानी बादशाही करता है, जमीन शादमान हो। पहली आयत में खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन शादमान हो, बेशुमार जजीरे खुशी मनाए। किस वजह से खुशी मनाए? क्योंकि खुदावंद सल्तनत करने के लिए, बादशाही करने के लिए जमीन पर उतरा है। हालेलुया। खुदावंद अपनी कौम को लीड करने के लिए, खुदावंद अपनी कौम का रहबर और रहनुमा बनने के लिए उनको अपना बनाता है। हालेलुया। और खुदावंद कहता है, जमीन शाद मानो, क्योंकि मैं जमीन पर तुम्हारे ऊपर अपनी बादशाही को कायम करके तुम्हें लीड करूंगा, इसलिए तुम उस सबब से शादमान हो। हालेलुया। क्योंकि बादल और तारीकी उसके इर्द गिर्द हैं, सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद है। जो खुदावंद का तख्त है, जिस पर खुदावंद बैठता और बादशाही करता है, बाइबल कहती है कि सदाकत और अदल यानी सच्चाई और इंसाफ उसके तख्त की बुनियाद है। और खुदावंद जब सच्चाई और रास्ती से अदालत करेगा तो इस सबब से जमीन शादमान हो, क्योंकि जमीन इस वक्त नाफरमानी के बादशाहों के सबब से पुर है, और लोग बेइंसाफी और उनके फैसलों की वजह से दुनिया में इस वक्त जो कहते हैं ना लोग कि हर तरफ जंगो जदल है, हर तरफ लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद है, बेचैनी खत्म होती, बेचैन लोग हो गए हैं, यानी चैन की नींद नहीं सो पा रहे। आज किसी मुल्क में जंग लगी, कल किसी दूसरे मुल्क में जंग लगी है। तो ये यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर खुदा है, अगर खुदा सल्तनत करता है, तो ये बादशाही में जो लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये क्यों हो रहा है? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां हम यूरोप में रह रहे हैं, यहाँ पर लोग सवाल करते हैं, और इसका जवाब बाइबल मुकद्दस हमें इस तरह देती है कि जब हम खुदा की सल्तनत यानी खुदा की बादशाही के नीचे आ जाएंगे, जो सबसे आला फरमा रवा है, जो लीडर है एवरी क्रिएशन का, या बादशाहों के ऊपर भी वो बादशाह है, अगर हम उसकी ताबेदारी फरमाबरदारी में आ जाएंगे, तो वो जिसकी बुनियाद, जिसके तख्त की बुनियाद ही सदाकत और अदल है, फिर ये सब चीज़ें काम हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। लड़ाई, झगड़े, फसाद और एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे को चीट करना, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मूव करके उसकी सल्तनतों को छीन लेना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम खुदाउन की तरफ रजू होंगे। फिर लेके आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालफों को भस्म करती है। यानी वो जो अदल और सदाकत से बादशाही करता है, उसके आग आगे आगे चलती है। यानी उसकी जो सॉवरेनिटी है, या उसकी जो कुदरत है, उसका जलाल है, उसकी सच्चाई का और उसके अदल का, उसके आगे भस्म करने वाली आग चलती है। यानी खुदा सब कुछ पैदा करने की जो कुदरत रखता है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो इसको डील करने की भी कुदरत रखता है। इसको डील कैसे करना है? आपको पता है, ये जो आग है ना, ये सब कुछ भस्म करके और इसके अंदर से जब कुंदन का सोना बनकर कोई निकलता है ना, तो फिर वो खालस होता है। तो खुदा जब अपना नूर और अपनी आग
اور خدا جب انصاف کرنے کو عدل کے ساتھ اترتا ہے تو پھر خدا جو بھی خراب چیزیں ہیں ان کو بسم کر کے ان کے اندر سے پھر ایک ایسی چیز نکالتا ہے جو کہ کندن کے سونے کی طرح. یعنی خدا نے جیسے بنی اسرائیل کو لیا نا تو اس کو اتنا اس نے پگھلایا ہے, اتنا اسے مولڈ کیا ہے کہ اس کے اندر سے خدا اپنی ایسی قوم تیار کر کے دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے جس میں سے خدا اپنا جلال ظاہر کرے. پھر اس کو جب دیکھیں گے تو پھر نئے عہد نامے میں اس قوم کا نام رکھا گیا جس میں کوئی داغ یا دھبا یا جری نہ ہو. یہ داغ یا دھبا یا جری وہ ہے جو پیوریفائی کی ہوئی وہ قوم ہے جس کے اندر خدا رہتا اور خدا عدالت کرتا ہے. خدا سچائی سے اور خدا عدل سے کیا کرتا ہے؟ عدالت کرتا ہے. پھر اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا. خدا کی بجلیوں نے, دنیا کی بجلیاں بھی ہیں, ابھی آتی ابھی چلی جاتی, تھوڑا طوفان آئے گا بجلیاں چلی گئی. سنیے, خدا کی بجلی وہ ہے جو ایک آن کرتا ہے صبح تو پھر ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کریں خدا نے اوپر نیر, چاند, ستارے, سورج, یہ سب کچھ کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ انسانوں کی سہولتوں کے لیے خدا نے پہلے سے بجلیوں کا انتظام کر کے رکھا ہے. خدا ہی رات کرتا ہے, خدا ہی دن کرتا ہے. خدا نے رات کو بھی بنایا, خدا نے دن کو بھی بنایا ہے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں. بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہے. وہ خود ہی اس کا کریٹر ہے. اس نے ایک ٹائم پہ رات ہوتی ہے, پھر ایک ٹائم پہ صبح ہوتی ہے. تو جب بھی کبھی زندگی میں بھی کوئی تاریکی آ جائے, برا وقت آ جائے, ٹیمپٹیشن یا آزمائش آ جائے, تو یاد رکھیے تاریکی کبھی سدا رہنے کے لیے نہیں ہے. تاریکی نے جٹنا ہی ہوتا ہے, تاریکی نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن اس تاریکی میں مبارک وہ لوگ ہیں. پولس اس نے داؤد خدا کے بندہ نے کہا کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ ایک تاریکی کا دور ہوتا ہے جس میں سے اگر ہم سرخرو ہو کر اپنے خداوند پر بھروسہ تکیہ کر کر اگر ہم اس میں ثابت قدم رہیں گے تو پھر خدا ہمیں اس میں سے نکل کر اپنی روشنی میں داخل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے. جب خداوند پہاڑوں پر اترا نا, آپ نے بھی دیکھا جب موسیٰ کے دور میں خدا نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ظاہر کیا تو لکھا ہے پہاڑ آگ کی قدرت سے دہک رہے تھے, جل رہے تھے. کیا سبب ہے؟ کیونکہ خداوند ان پہاڑوں پر اترا. لکھا ہے موم کی طرح وہ پگھل گیا وہ پہاڑ جب خدا اس کے اوپر اترا. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. یعنی ساری زمین خدا کے حضور, آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے اور سب قوموں نے اس کا جلال دیکھے. آسمان اس کی سچائی کو, اس کی صداقت کو, اس کی راستی کو ظاہر کرتا ہے اور قوموں نے اس کا جلال دیکھا جب خدا نے اپنا آپ پہاڑ کے اوپر دکھایا. کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں. اے معبودو سب اس کو سجدہ کرو. یہ جو کھدی ہوئی مورتوں کے معبود ہیں جن کے پیچھے قومیں جا کر دعائیں کرتی ہیں, قومیں جا کر اپنی عبادتیں کرتی ہیں, سنیے خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ سب بت جو ہیں جن پر لوگوں کے فخر ہیں وہ سب شرمندہ ہوں گے. اور خدا معبودوں کو بھی کہہ رہا ہے اے معبودوں سب اس کو جو اعلیٰ فرما روا ہے اس کو سجدہ کرو. ہاللیلویا. خدا دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے حاکموں اور دنیا کے خداؤں کو بھی کہہ رہا ہے کہ آؤ خداوند کو سجدہ کرو. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. اے خداوند سیون نے سنا اور خوش ہوئی اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئی. جب انہیں پتا چلا کہ خداوند آ رہا ہے ہم پر بادشاہی کرنے کے لیے تو کلام کہتا ہے وہ خوش ہوئی اس سبب سے کہ خدا اپنے احکام ہمیں دے گا اور خدا اپنی خوشی ہمیں دے گا اور ہم اس کے سبب سے شادمان ہوں گے. پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے, تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے. اے خداوند سے محبت رکھنے والوں بدی سے کیا کرو؟ نفرت کرو. جب خداوند ہمارا بادشاہ اور ہمارا راہبر رہنما جو عدل اور انصاف سے بادشاہی کرتا ہے, جب وہ ہمیں اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا سکون جب وہ مہیا کرے گا تو پھر وہ کہتا ہے جیسے میں
बदी से ना सिर्फ दूर रहता हूं बल्कि कलाम में लिखा है मैं उससे नफरत करता हूं। तो तुमने भी उसको क्या करनी है? नफरत करनी है। जैसे बाप, बेटा और रूह कुदस बदी से नफरत रखते हैं, जो हमारा एलोहीम खुदा जो है वो बदी से नफरत रखता है, तो उसकी कौम जो उसके अंडर, उसके आला फरमा रवा के नीचे बादशाही में होगी, वो उनको भी कह रहा है कि तुमने भी क्या करना है? बदी से नफरत करनी है, क्योंकि वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। जो खुदावंद के हो जाते हैं, सुनिए यहां पर लिखा है वो अपने मुकद्दसों के, हम खुदा के मुकद्दस लोग। जैसे खुदा मुकद्दस है वैसे ही वो हमें भी मुकद्दस करता है। वो अपने मुकद्दसों की जानों को क्या रखता है? महफूज रखता है। वो उन शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। जब हम खुदावंद के लोग हो जाते हैं तो खुदा हमें शरीरों के हाथ से छुड़ाने की क्या रखता है? कुदरत है। खुदा हमें छुड़ाएगा, इसलिए हमें खुदा की हुजूरी में रहना है। वो खुदा जो अदल और सदाकत से तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी बुनियाद ये अदल और सदाकत है, वो खुदा मेरा और आपका छुड़ाने वाला बनता है। हालेलुया। फिर 11वें आयत में लिखा हुआ है साधकों के लिए नूर बोया गया है। साधकों के लिए क्या बोया गया है? नूर। आपको भी पता है मेरे और आपके लिए खुदा का बेटा यीशु नूर बनकर आया है। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। पहले आदम के वसीला से दुनिया तख्लीक हुई और आदम ही के वसीला से दुनिया पर हमें आदम ही आदम नजर आते हैं। सुनिए, ज़मानों के आखिर में खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया, और खुदा ने जब मुकद्दसा मरियम से कहा देख तेरे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये कौन सा बेटा दुनिया में आ गया जो दुनिया को गुनाहों से निजात देगा? वो खुदा जो नूर है, उसने अपना नूर मुकद्दसा मरियम के बातन में बोया, ताकि वो नूर जब इस दुनिया में पैदा होकर आए तो उस नूर के सबब से हम भी अपनी तारीकी से छुटकर हमेशा की जिंदगी की तरफ राग़िब हो सके। नंबर 1। फिर सब रास्त दिलों के लिए खुशी, जब नूर बोया गया है, इसलिए जिनके दिल खुदावंद अपनी तरफ लगाएगा वो रास्त दिल होकर खुशी से शादमान हो जाएंगे। हालेलुया। आखिरी आयत 12वीं में लिखा है आए साधको खुदावंद में खुश रहो। जब खुदा अपने नूर बोने के वसीला से हमें नूर में बुला लेता है, फिर खुदावंद कहता है तुम खुदावंद की सदाकत में, उसकी सल्तनत में बुला लिए गए हो, इसलिए आए साधको खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का क्या करो? शुक्र करो। जैसे खुदा पाक है, उसने हमें भी पाक किया, और फिर कहता है उसके पाक नाम का क्या करो? शुक्र करो, और इस सबब से जिंदा रहो क्योंकि खुदावंद ने तुम्हें अपनी सल्तनत में कबूल कर लिया है। आइए इसको नए ऐदनामे में हम देखें कि खुदा जो सल्तनत करता और बादशाही करता है, वो किस तरह यीशु मसीह के वसीला से हमारी इस सारे पैगाम की सच्चाइयों को पूरा करता है। और यहाँ पर इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, और उसका बाब नंबर है 1 और आयत नंबर 21 से आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके यानी मसीह के पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये है वो आला फरमा रवा जो अब हमें लीड करता है, सल्तनत करता है, और हम उसके पैरोकार बनकर ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आगे लिखा है ये उसका बदन है और उसकी मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। कौन उसका बदन है? कलीसिया अब उसका बदन है, यीशु मसीह का, खुदा का, जो ज़मीन पर रखी गई है, और ये अब उसकी सारी मामूरी से मामूर कर दी गई है। कलीसिया अब खुदा की सारी मामूरी से मामूर कर दी गई है, इसलिए इसको सादक कहा गया है, इसलिए इसे पाक कहा गया है, इसलिए इसे रास्त कहा गया है, इसलिए इसको कहा गया है जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक हो। इसलिए बदी से नफरत रखो, बदी से हेट करो, बदी से दूर रहो, क्योंकि तुम अब बदी में नहीं रहे हो बल्कि तुम खुदा में पाक कर दिए गए हो। इसलिए खुदा कहता है बदी से
दूर रहो, बदी से नफरत रखो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बादशाही में कबूल कर लिया जो सदाकत और अदल से कायम है। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर हम इस कलाम को बंद करेंगे, और वो है मुकाशफा की किताब और इसका बाब नंबर 19 और आयत नंबर है उसकी 16। यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। उसकी रान पर यह नाम लिखा हुआ है, मेरा और आपका खुदावंद, जिसके बॉडी के ऊपर भी नाम लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। इसको कहते हैं आला फरमा रवा, जो हम पर सल्तनत करने के लिए उतरा है ताकि वो अपनी बादशाह में हमें कबूल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए, क्योंकि आप साधक होने के लिए बुलाए गए हैं, और खुदा पाक है, इसलिए आपको भी वो कहता है खुदा उनके पाक नाम का शुक्र करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।